गुरु 3 प्रकार से मदद करता है, जागृत में करता है, स्वप्न में भी करता है, सुसुप्ति में भी करता है। जागृत अवस्था में तो गुरु तुम्हारे बोल के जबान से बुरे कर्म और तुम्हारे कष्टों को आशीर्वाद देके तुम्हारे बुरे कर्मों से तुम्हें बचाता सुधारता है। जब तुम्हें किसी प्रकार का दुख कष्ट होता है तो गुरु तुम्हें सपने में भी दिखाई देके तुम्हारे उन बुराइयों के बारे में तुम्हें सचेत करता है, तुम्हें सावधान करता है, तुम्हें बताता है, जगाता है और कहता है कि ये चीज़ ऐसी नहीं करनी चाहिए। और अगर तुम्हें कोई बुरी चीज़ नज़र भी आती है या कोई घटना भी होती है तो समझो गुरु ने जो तुम्हारे जीवन में बात होनी चाहिए थी वो तुम्हारी स्वप्न में काट दी, वो तुम्हारा कर्म काट दिया गया। और तीसरी चीज़ है अभ्यास। जब ध्यान करते हो उस दौरान अभ्यास करते हुए भी तुम्हें ऐसे कई बार घटना घटती हैं कि जो मन लगा के अभ्यास करते हैं, जिनकी सुरती अंदर में सिमट जाती है, तो नूरी रूप में जब गुरु उनको नज़र आता है तो साक्षात उनको बहुत सी बातें बता देते हैं। आने वाले टाइम के बारे में बता देते हैं, होने वाली घटनाओं के बारे में बता देते हैं, सूचित कर देते हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा करने से बच सकता है। या जीव के कर्म उसमें दिखाई दे के न उनके कर्मों को पूरा कर देते हैं, सपने में, ध्यान में और साक्षात। साक्षात भी जब कभी कोई कष्ट होता है गुरु के सामने जाके प्रकट होके हम कहते हैं कि मुझे ये दुख है, देखते ही देखते तुम कहोगे। हाजिर नाजिर की बात है, अभी यहीं बैठी होगी, मंजू की बहन है यहाँ रानीपुर में जिसकी शादी कर रखी, उसका घरवाला था, वो चारों तरफ से पता नहीं डॉक्टरों ने किससे बांध रखा था, यह के कहने लगी जी उसको तो इतना बुरा तकलीफ़ है, पूरे शरीर में उसको दर्द पीड़ा है और ऐसा बांध दिया कि वो तो पता नहीं कहाँ दिखाएं जी। मैं कोई ने उसको ले आई है, ये वो लेके गए। बोला कैसे चलो, मेरे से चला नहीं जाता। बोला कि खोल दे इनको, महाराज जियों के पास जा रहे हैं। उनके ऊपर पट्टी वट्टी खोल के ले आए। बोला कि किसी कहाँ लेके जाएं। माँ अभी थोड़े रुक जाओ, देख लियो 2-4 दिन में बताएंगे। वो दूसरे दिन देखूं तो मैं तो वो तो पैंट के नीचे कमीज दाब के मेरे पास वहाँ पहुँचा गंगटोक में। मैं बोला अरे वो पट्टी वट्टी थी, दर्द है। बोला जी वो तो 90% ख़त्म हो गया मेरा। क्यों नहीं हो जाएगा? किस चीज़ ने? मैंने नहीं किया, वो उसकी आस्था नहीं, विश्वास नहीं किया। जिसका विश्वास से दर्द होगा उसके काम नहीं होंगे क्या? ये तो चतुर और चालाक और छड़िया लोग जो हैं ना, अपने मन के खेल में जो उलझे हुए हैं, उनके नहीं होते भाई। सच्चे मन से करोगे वो मालिक तुम्हारे भी करेगा। मालिक सबके काम करता है, मेरे तो करता है, आपके भी करेगा। करवाया करो। सच्चे याचक बन के जब याचना करोगे तो वो दातक है, दात बख्शते हैं, वो दाता है, सबकी संभाल करते हैं वो। लेकिन नाजायज चीज की मांग करके अगर कहो मेरा यो काम तो नहीं किया, तेरा अपना कर्म भी तो देख, तूने ऐसा कर्म किया क्या? आदमी कह दे कि मुझे यहीं बैठे हुए खाना मिल जाए, यहीं बैठे हुए मेरे काम बढ़ जाए, कहीं जाना हो तो यहीं बैठा बैठा ही वहाँ पहुँच जाऊँ। अरे ये तो आदमी की मूर्खता है। सोच को सही बनाओ, अपने विचार और ख्यालात जब अच्छे बनाओगे और सच्चे मन से गुरु के वचन सुनने का ये फायदा है कि वो तुम्हें चेतावनी जो देते हैं, उन चेतावनी भरे शब्दों को अगर तुम अपने जीवन में उतारोगे और उनके अनुसार चलोगे तो निश्चित रूप से जीवन सफल होगा। और उनका नुक्ता एक ही है, सब चीज़ों की दवाई, सब रोगों की दवा, जो मुर्दों को भी जिंदा कर देती है चीज़, उसको अपनाते नहीं हैं। उस नाम में सभी ताकत हैं, उस नाम ने कोडियों के कोड दूर कर दिए। कितनी एक बार बोलने से ही कर दिए। लेकिन वो नाम शोधना पड़ता है। कई वैद्य डॉक्टरों के पास जाओगे ना तो वैद्य दवाई देगा तो वो ऐसी ऐसी दवाई बता देगा कि वैसे देखने में उस दवाई का नाम जहर होगा। और वैद्य से पूछोगे कि क्या दवाई है, वो उस दवाई का नाम बताएगा, आप कहोगे तो जहर होता है। बोला कि शोध रखा है, शोधने के बाद भी वो जहर नहीं होता। तो इसी प्रकार से नाम भी शोधा जाता है। जब वो शोध दिया जाता है, कैसे? नाम को जपने से,
नाम का सुमरण करने से, उनका ध्यान करने से, यही शोधना है उसका। राम नाम के लेत हिर होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग कीर पड़त पुरानी घास। एक चिंगारी जिस प्रकार से घास में पड़ जाए सारी घास को जला के स्वाह कर देती है, लाखों मन लकड़ी का ढेर हो, एक चिंगारी उसको जला के राख कर देगी। इसी प्रकार से राम नाम के लेने से पापों का विनाश हो जाता है। एक बार एक कोढ़ी था, जब दुख दर्द तकलीफ होता है, जब संत महात्मा फकीर याद आते हैं, नहीं तो कोई याद ही नहीं करता, फिर तो खुद ही खुदा बने फिरते हैं लोग, दूसरों को भी भाषण देते हैं, महात्माओं को भी वो लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े ज्ञान बांटते हैं, ये करो वो करो। अरे किताबी ज्ञान दो बात कहीं से सीख ली होंगी, तुम महात्माओं को सिखाते हो क्या? महात्माओं का जीवन तो क्रियात्मक है, उन्होंने जो कुछ किया है उन्हीं से ये ग्रंथ किताबें निकली हैं, जिनको तुम याद करके उन बातों से ज्ञानी बन गए। वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान ना बांटा करो। ज्ञान करनी को कहते हैं, करनी बिन कथनी थोथी है। कहनी मीठी खांड सिर करनी विष की लो, कहनी सी करनी करे तो विष का अमृत हो। कबीर साहब के पास चला गया वो कोढ़ी कि मेरा कोढ़ दूर करवा लो। कबीर साहब से जाके कहते हैं कि कबीर साहब कोढ़ियों के कोढ़ दूर कर देते हैं, दुखियों के दुख मेट देते हैं, पापियों के पाप संवार लेते हैं, उस नाम के सहारे वो लोगों को मुक्त करवा देते हैं, शांति देते हैं। तड़पते हुए लोग जाते हैं, शांति लेके आते। गया जाके पूछने कबीर साहब का घर कहाँ है? घर पूछ के गया तो देखे कबीर साहब नहीं थे घर में, कमाल बैठा हुआ था। कहने लगे भाई कबीर साहब तो नहीं है, मैं तो काम आया। बोले वो लोग क्या काम आए थे? क्या काम आया था? मुझे कोढ़ है। और कबीर साहब कोढ़ को दूर कर देते, अगर वो होते तो मेरा काम हो जाता, अब नहीं है, क्या कर। कबीर साहब बाहर गए हुए थे कहीं, कमाल करने लगा, ले आओ मैं कर देता हूँ, बैठो। कमाल ने 2-3 बार राम के नाम का सुमरण किया, और राम के नाम का सुमरण करके और उस कोढ़ी को कह दिया कि जा। देखता है कोढ़ी एकदम ठीक हो गया, कोढ़ दूर हो गया उसका। बड़ी खुशी हुई, खुश होके हंसता खेलता हुआ जाता है, बड़े गीत गाता है रास्ते में, जय हो धन हो कबीर, धन हो कबीर साहब, धन हो कबीर साहब। कबीर साहब धन धन करते हैं, सामने से कबीर आ गया। कबीर देखा हुआ नहीं था। कबीर साहब बोले अरे कैसे धन धन कर रहा है, क्या कर दिया कबीर ने? बोला जी क्या बताऊं, कबीर साहब तो नहीं मिले, लेकिन उनका लड़का था, मैं कोढ़ी था, मैं गया था कबीर साहब के पास। कबीर साहब तो पता नहीं क्या होंगे, लड़के ने ही 3 बार राम का नाम लेकर मेरा कोढ़ दूर कर दिया। धन हो कबीर, धन हो कबीर। कबीर साहब ने सोचा बड़ा गलत काम कर दिया लड़के ने। गलत इसलिए नहीं किया कि उसका कोढ़ दूर कर दिया, इसलिए गलत कर दिया कि इसे एक छोटी सी बीमारी के बदले में राम का नाम लगा दिया बराबर में। कोढ़ कोई चीज थोड़ी है, उसके बदले में राम का नाम, इतनी पवित्र चीज उसने कोढ़ी के बदले कर दिया। अरे गलत कर दिया। आदमी चले, कबीर साहब घर जाते हैं, कमाल से पूछने लगे अरे कमाल क्या किया तुमने? कहने लगे पिताजी इस तरह से कोढ़ी आया था, मैंने 3 बार राम का नाम लिया, उसका कोढ़ दूर कर दिया, हो गया। आपका नाम लेके किया था। अरे किसी का भी नाम लेके किया हो, राम का नाम तो बहुत पवित्र है। कोढ़ कोई चीज थी, उसके बदले नाम लगा दिया तूने। जब कबीर साहब ने कही कि डूबया वंश कबीर का पैदा होया कमाल, डूबया वंश कबीर का पैदा होया कमाल, कोढ़ी बदले ला दिया नाम अमोलक राम। कि लालों जो अमोलक निधि है, उससे भी कीमती जो राम के नाम की चीज़ है, उसको कोढ़ी के बदले लगा दिया। मेरा तो वंश ही डूब गया कि कहाँ संतों के घर में भी इस चीज़ को समझने वाला नहीं रहा कि नाम इतनी पवित्र चीज़, अरे कोढ़ी के बदले उसने इतनी पवित्र चीज़ को लगाया। तो नाम तो वो पवित्र चीज़ है, हर चीज़ को पवित्र करती है, उसके लिए कोई टाइम नहीं है।
कभी कोई सोचता हूँ मैं सुबह करूँगा, शाम को करूँगा, रात को करूँगा, नहीं। जो चीज़ हर चीज़ को पवित्र करती है, नानक साहब उसको कहते हैं सोवत जागत उठत नाम, कह नानक सिद्ध भय उसके काम। उठत बैठत सोवत जागत नाम, कह नानक सिद्ध भय उसके काम। कि उस नाम को तो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते काम करते हमेशा याद रखो, उसके सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। जब उस नाम को याद ही नहीं रखते फिर सोचते हो मेरा उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, तो कैसे हो जाएगा। परंतु नाम को ना भूलो, सारी चीज को भूल जाओ, तुम्हारे काम नाम आएगा। खोटा मंदा वक्त आए तब भी ना भूलो, नाम को हमेशा याद रखो। जो शब्द गाते हो ना कि चाहे दाता सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन आपका नाम ना भूलो, मन आपका नाम याद रहे मुझे। छोटे स्कूल में थे जब प्रार्थना सुना करते, दया करे दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, कि दया करके हमें भक्ति का दान दो। और आगे थी उसकी लाइन मुझे याद नहीं, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, पर चित नहीं भंग नहीं मेरा हो, चाहे रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख, केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरणों। सच्चा सुख मालिक के चरणों में मिलता है, उस नाम में मिलता है। उस नाम को भूलते हुए कहाँ से सुख मिलेगा। और उसमें चाहे कष्ट आओ दुख आओ भूलो ना। कितनी बात कही, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। इसका मतलब हर हाल में उस मालिक के नाम को याद रखो, तुम्हारे सारे काम संवार देगा। मैंने तो सतगुरु से सीखा है, ये पाया है भाई, मेरे काम तो सतगुरु ने सारे संवारे। मैं तो बार बार कहता हूँ, मुझे तो कोई ऊंट गड्ढे वाला भी नहीं बिठाता, नीचे उतार देता। आप जैसे लोगों के बीच में कौन बैठने देता मुझे। अब ये लड़का था प्रमोद, हिमालय तक लेके गया, मनोज अपने गोपाल जी का बंधु दीदी का जमाई, बहुत पहले से कहा था, हिमालय तक लेके गया। मैं मन में सोचता सतगुरु कहाँ, मैं बैलगाड़ी में, नरसिंह जी को टूटी गाड़ी को नहीं मिली थी, हमने कौन बिठा था। लेकिन सतगुरु ने बड़ी कृपा करी, आप जैसे लोगों से नाता जुड़ाया, ये सतगुरु की कृपा है। उनके कारण सब कुछ मालिक ने सभी काम किए, सब दुख मिटे, सब सुख दिए, जीते जी मुक्त कर दिए। नहीं तो एक ही चीज़ के लिए तड़पते थे। अब सब कुछ है, तुम मेरे मैं तुम्हारा, तुम्हारे पास है वो मेरा है और मैं तुम्हारा हूँ, ये है। जब सतगुरु ने जो बख्शीश कर दी उसके बराबर कोई चीज़ है क्या। वो नाम में आता है सब कुछ। नाम लिया जिन सब किया सकल वेद का भेद, बिना नाम नर की गए पढ़ते चारों वेद। बिना नाम, नाम सबसे ऊंचा है, नाम सबसे पवित्र है। जिसने नाम ले लिया उसको सब कुछ मिल गया।